Good morning, students. Today we'll start our new exercise, second B. In this exercise, we discuss about profit and loss. We have discussed about this topic in your previous class, 7th class. Let's start profit and loss. In our earlier classes, we have solved various problems of profit and loss. Let us revise in few terms and formulas to take more questions related to them. ये सभी काम हम सेवन्थ क्लास में भी कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे आपको पता है प्रॉफिट लॉस में हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी आता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इट इज़ ए प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज़ बॉट। जिस कॉस्ट में हम किसी भी आर्टिकल किसी वस्तु को, जैसे कार है, प्लॉट है, पेन, पुस्तक, कुछ भी हो आपकी जो भी कुछ खरीदना है, ठीक है, बाय या बोट लिखा होगा, बाय मीन्स खरीदना होता है, बोट इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो खरीदा जाता है तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इट इज़ जो सेलिंग प्राइस होता है या सोल्ड प्राइस इसको बोल सकते हैं। इट इज़ प्राइस इन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इसमें हम कोई भी आर्टिकल बेचते हैं। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट कब होता है, लॉस क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमें जिस प्रकार, जैसे हम कोई चीज़ कम रुपये में खरीदें और ज़्यादा रुपये में हम बेच दें तो हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें क्या होगा? व्हेन सीपी मींस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इट अकर्स प्रॉफिट। तो एसपी में से हमने सीपी माइनस करना है। अगर कोई हमारे पास अगर ज़्यादा रुपये में चीज़ खरीदें और कम रुपये में हम बेच दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? लॉस होगा। देन सीपी माइनस एसपी, तो क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज सीपी। जैसे हमें पिछली एक्सरसाइज में 2A में हमने इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकाला था, तो वो इस पर डिपेंड करते थे ओरिजिनल वैल्यू पर। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू होगी हमारी वो होगी कॉस्ट प्राइस सीपी, उसी पर ही डिपेंड किया जाएगा। देन प्रॉफिट परसेंटेजेस, पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट ही ऑलरेडी गिवन है तो प्रॉफिट बाय में सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, ठीक है। फिर लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो सीपी अगर गिवन है, लॉस गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर लॉस नहीं गिवन है तो एसपी माइनस सीपी फाइंड आउट करेंगे, फिर लॉस निकाल के फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। टू फाइंड एसपी एंड सीपी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आर गिवन। पहले तो हम निकालेंगे एसपी, जो हमारे पास लॉस परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो पहले वाले फार्मूले हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट के, फिर हम सीपी में ही लॉस का निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और सेलिंग कॉस्ट प्राइस गिवन है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ अगर हम 1000 रुपये में खरीदते हैं और उसको हमने 10% प्रॉफिट बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो, तो ये फार्मूला यूज़ करोगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये परसेंटेज हट यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई सीपी। ऐसे अगर लॉस गिवन होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। अगर एसपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तब हम निकालेंगे सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ हमने पहले ये चीज़ पता चल गया कि कोई चीज़ हमने 1000 रुपये में बेच दी है पहले से, ठीक है, और हमने 10% का लॉस हुआ है या 10% प्रॉफिट है, तो हम कितने रुपये में चीज़ खरीदी होगी वो, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो उसका कन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100 ये ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई एसपी और 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई एसपी। तो ये 4 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो अपने 7th क्लास में भी याद कर चुके हो, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे यूज़ होंगे। एक आता ओवर हेड एक्सपेंसिव मीन्स अगर कोई चीज़ इफ़ देर आर सम एडिशनल एक्सपेंस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयरिंग या लेबर चार्जेस होते हैं, वो ओवर हेड एक्सपेंसेस खर्चा कहलाता है। देन दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, उनको कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, कॉल्ड ओवर हेड एक्सपेंसेस। जैसे कोई अगर हम स्कूटर लेके आते हैं या ओल्ड कार लेके आते हैं 1 लाख रुपये में, हमने इस पर ऊपर से खर्चा करा दिया, डेंटिंग पेंटिंग या कुछ भी सीटिंग वीटिंग टायर लगवाई, 50,000 रुपये अलग खर्चा हुआ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी मेरे पास? 1,50,000। टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 1,50,000। सीपी एंड एसपी आर गिवन डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देन अगर कुछ आर्टिकल्स जैसे हमने कह दिया कि भाई 10 पेन में खरीदता हूँ 100 रुपये की और 12 पुस्तक खरीदता हूँ वो भी 100 रुपये की, तो मैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप देखेंगे दोनों 100 इक्वल हैं, तो ऐसा मेहनत तो लॉस होगा ना प्रॉफिट, तो ऐसे नहीं पता करना आपने। तो दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, जितने पेन खरीद के लाए उतनी ही हमें कॉस्ट हो, उतनी नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ पेन्स दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल नंबर्स में जितनी कॉस्ट लगेगी उसकी फिर हमने कंपेरिजन करनी है, ठीक है। तो if CP and SP are given different number of the articles, then first we find CP and SP of same number of articles.
10 की यूनिट 10 की निकालेंगे, दोनों में सेम 1 की निकालेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड देयर लॉस परसेंटेज देन अपडेट। ओके, दिस इज वर्क फॉर टुडे। First of all, you will learn this formula carefully and let's do with some easy questions of this exercise to be. First question you will do in your book, fill up। जैसे अपने CP गिवन है और SP गिवन है, पहले अपने चेक करना है कि CP और इसमें से कौन सा बड़ा है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है SP बड़ा है, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, तो इसमें से ये माइनस कर देना, प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर निकालना प्रॉफिट परसेंटेज का अपने फार्मूला लगाना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई में CP। ठीक है, जैसे इसका एक पार्ट में करके दिखा है को CP गिवन है, SP गिवन है, तो SP पता चल गया आपको ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा, तो SP माइनस CP, तो 400 रुपीज़ 8 क्या होगा, 408 रुपीज़ प्रॉफिट। देन वी फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई में CP, प्रॉफिट बाई CP मल्टीप्लाई 100 ऐसे, तो आप इनको कट करेंगे 12% आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट यू ट्राई दिस इन योर नोटबुक, देन यू फिल अप फर्स्ट पार्ट इन योर बुक। ओके, इसमें जैसे CP गिवन है, इसमें SP गिवन, इसमें भी SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका भी। इसमें CP कम है और SP ज़्यादा, इसमें प्रॉफिट, इसके तीनों क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा। ठीक है, फाइंड द लॉस परसेंटेज एंड SP वेयर गिवन, हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना और SP फाइंड करना। जैसे CP गिवन है यहाँ पर और SP गिवन है। ठीक है, तो पहले क्या गिवन पता चल गया, CP बड़ा है और SP बड़ा है, सॉरी CP बड़ा है और SP छोटा है, तो CP इज़ ग्रेटर देन SP, देन वी गेट लॉस, तो लॉस होगा में कितने का लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, लॉस मिल जाएगा। फिर आपने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे सेकंड का एक B पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड B पार्ट में CP गिवन है 1815, लॉस गिवन है 163। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज निकालना, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई में CP, लॉस 163 मल्टीप्लाई 100 बाई CP, 3 जब 5 जब कट जाए 5 से 20% क्या होगा उसका लॉस परसेंटेज मिलेगा। ओके, सिमिलरली यू विल ट्राई दिस थर्ड क्वेश्चंस, दीज आर इजी क्वेश्चन। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें केवल प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। अगर SP ग्रेटर है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो SP में से CP माइनस करना है। अगर CP ग्रेटर होगा तो SP में से SP माइनस करना है, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका A पार्ट आपका, इसमें CP इज ग्रेटर है और SP स्मॉलर है, देन CP इज ग्रेटर देन SP, देन लॉस गेट CP माइनस SP, 290 माइनस 50, 40 रुपीज़। अब सेकंड B पार्ट में जैसे आपका CP 1000 है, SP 1150 है, तो यहाँ पर SP ग्रेटर है, तो इसमें हम क्या कर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट SP माइनस CP, इसमें से माइनस करें 150 रुपीज़ आपका SP। ओके, दीज थर्ड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो CP गिवन और हेड एक्सपेंस गिवन है, तो ये दोनों इसमें आपने CP में ही ऐड करना है, फिर आपका टोटल CP मिलेगा, फिर SP मिलेगा, फिर उसकी आपने कंपेरिजन करनी है। ठीक है, जैसे इसका A पार्ट में करा रहा हूँ, तो इसमें CP गिवन है आपका 300 रुपीज़ और हेड एक्सपेंस है 70 रुपीज़, टोटल CP बन जाएगा आपका 370, SP आपका 350, तो CP आपका 300 रुपीज़ था और हेड एक्सपेंस था 70 रुपीज़, टोटल CP बन जाएगा 370 रुपीज़। SP गिवन है आपका 350 रुपीज़। अब आपको पता चल गया CP ग्रेटर है और SP छोटा है, स्मॉलर है, तो लॉस मिलेगा CP माइनस SP, 370 माइनस 350, 20 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे C पार्ट है, B पार्ट अपने खुद ट्राई करना है। CP 800 रुपीज़ है और हेड एक्सपेंस है 225 रुपीज़, टोटल ऐड करेंगे, टोटल SP 800 प्लस 225 1025 रुपीज़, तो SP कितना आपका 975, तो यहाँ पर अब SP छोटा है और CP बड़ा है, CP ग्रेटर देन SP, वी गेट लॉस, तो 1020 माइनस 970, 50 रुपीज़। ओके, B पार्ट आप ये नहीं खुद ट्राई करना है। 550 रुपीज़ आपका CP है और एक्सपेंस 600, तो ऐड करेंगे 610 रुपीज़ आपका टोटल CP, 700 रुपीज़ SP है, तो यहाँ पर SP ग्रेटर है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 700 माइनस 610, 90 रुपीज़। ओके, you will do this third question and fourth question complete in your failure book and question number first and second in your book. Okay, that's all for today. Take care and have a nice day. Thank you.